Director Academics Pooty Bansal ji has been a pivotal figure in shaping the academic excellence for our institute's success. Before we proceed further, I would like to take a moment to acknowledge the absence of someone very special to us. That is none other than our Honorable Principal Dr. Jasjeet Sood ma'am, who is not amongst us. We deeply feel her absence as she played a significant role. जेईई एडवांस जो बहुत से बच्चों का सपना होता है उस एग्जाम को क्रैक करना, और करनाल के अमित ने ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल के अमित ने जो कर दिखाया है, रैंक की अगर मैं बात करूं 110 रैंक आई और डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, तो बहुत बड़ी बात है। आज देख सकते हैं कि स्कूल यहाँ पर खड़े, टीचर्स यहाँ पर खड़े हैं, डायरेक्टर एकेडमिक्स यहाँ पर पहुंचे हैं, अमित के पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे। कितनी प्राउड मोमेंट है आज स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्पेशली टीचर्स के लिए। और अगर मैं बात करूं अमित की, मुझे पता चला है कि अमित 6th स्टैंडर्ड से ओपीएस विद्या मंदिर में पढ़ रहा है, और जो स्कूल की तरफ से एक वो सपोर्ट मिला, डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई जाती है। एंड सिर्फ अमित अकेला नहीं, अमित के 2 ब्रदर्स हैं, वो भी यहीं से जो है स्टडी कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना। और मैं वो जो हैप्पी फेसेस देख पा रही हूँ, सभी के जो फेस हैं, स्पेशली टीचर्स के, जो टीचर्स का मेहनत रहता है। लेकिन सबसे पहले हम अमित से बातचीत करते हैं, ये जर्नी कैसी रही एग्जाम को क्रैक करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अमित, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लग रहा है कि आज तो लाइक आपका जो वेलकम हुआ है, स्कूल में आप पहुंचे हो, और ये जर्नी कैसी रही एग्जाम को क्रैक करना, 110 रैंक लाना और डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कितना मुश्किल रहा? बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले तो। देन स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन वही साथ साथ टीचर्स ने एंड सपोर्ट रहा, और टाइम के साथ वो आसान होता है जर्नी, वही पेव करते गए टीचर्स बात। तो एंड स्टार्टिंग से जैसे 6th क्लास से ओपीएस में था, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही वो कंपटीशन वाली फील्ड रखी, ओलंपियाड्स भरवाए, ओलंपियाड्स की क्लासेस रखी स्टार्टिंग में, तो वो टीचर्स का सपोर्ट रहा। देन प्रिंसिपल मैम हमारे वो अलग से थोड़ा मुझे गाइड करते रहते थे कि ये किताब एंड ऑल, तो उसका बहुत फ़ायदा रहा। अच्छा, ये इतने रैंक लाना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे 24 आवर्स होते हैं सबके पास, आपने क्या कुछ खास ऐसा रहा, कैसी रूटीन रहती थी आपकी, किस तरीके से पेरेंट्स का सपोर्ट रहा? पेरेंट्स ने, स्पेशली अगर मैं अपनी मॉम की बात करूं, उन्होंने मुझे कभी बीमार नहीं होने दिया। अच्छा, 2 साल में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंडली मेरे पापा ने कभी, मुझे वैसे नहीं हुआ कि मार्क्स कम आए तो कुछ डिप्रेशन ऑल, मार्क्स जो आए अच्छा है, लास्ट में जैसी मेहनत होगी उस हिसाब से गॉड विल गिव यू। तो अपनी टीचर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीचर्स को हमेशा थैंक यू, जितना कहें उतना ही कम होता है टीचर्स के लिए। तो टीचर्स ने वही अगेन मेरे लिए जो पाथ है, वो जो स्टार्टिंग से जो फाउंडेशंस होती है, बेस होता है हमारा, तो 6th 7th 8th, तो वो बेस बहुत अच्छा रहा, तो उस कारण फिर आगे भी। सो फ्यूचर प्लान्स की अगर मैं बात करूं? फ्यूचर इनिशियली तो IIT अभी, देन अबाउट 6 to 7 years इन फ्यूचर आई वुड ट्राई UPSC IAS। दैट्स ग्रेट। और अमित बहुत क्लियर है, वो चीज़ अच्छी लगी, और इतना लाइक डाउन टू अर्थ, इतना सिंपल वे में जो आंसर दे रहे हैं, कोई ज़्यादा ऐसे कुछ खास नहीं किया। तो अमित के पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, फादर हैं। सर, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बेटे ने इतना प्राउड फील करवाया। थैंक यू मैम। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो जो यहाँ ओपीएस स्कूल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने, देखिए 1 साल 2 साल बच्चे का कोई रहता है तो कोई ज़्यादा उसका, आई थिंक 1 साल में तो कोई भी स्कूल ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, बट ये 6 ईयर तक यहीं था कंटिन्यूस, 6 से लेके 12 तक। तो इन लोगों ने जो 6 से एक कंपटीशन माहौल क्रिएट किया, उससे इसको मोटिवेशन मिला, हमको भी थोड़ा डायरेक्शन उसमें मिला। फिर बाकी जो अदर जो सपोर्ट लेने पड़ते हैं वो तो सभी लेते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, कोई ये अकेला तो लिया नहीं होगा, सभी लड़के लिए होंगे, बट जो इनिशियल जो फाउंडेशन है वो स्कूल ने अच्छी रखी। स्पेशली यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने टीचर्स स्पेशली में सारे, अब किसका मैं नाम लेके तो वो तो अच्छा नहीं होगा कि एक टीचर का नाम लो तो फिर बाकी वो तो टीचर तो देखिए पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचर, चाहे वो कोचिंग में हो चाहे वो स्कूल में हो। और इन्होंने स्कूल में कंटिन्यू जो लर्निंग की जो स्टार्ट की थी वो जर्नी अब जाके उसका वो फ्रूट आया है। तो मैं स्पेशल थैंक कहूँगा स्कूल वालों को भी और सभी को, और स्पेशली जो मेरे जो वहाँ NDRI के अंदर जो सपोर्ट में हमारे स्टाफ हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो जितने भी डायरेक्टर लेवल से लेकर हमारा सपोर्टिंग स्टाफ तक, तो उन्होंने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इवन जो हमारा पर्सनल कैरियर है उसमें जो कभी बच्चे के लिए पर्सनल में किसी से डिस्कस किया तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। थैंक यू।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक हैप्पीनेस जो है ना फेस पर भी दिखाई दे रही है और जो वर्ड्स में आ रही है कि स्पीचलेस भी हो रही है, कितना ही आप बोल सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर ओपीएस विद्या मंदिर के डायरेक्टर एकेडमिक्स पूर्ति बंसल जी हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी, स्कूल के एक स्टूडेंट ने इतना नाम रोशन किया है? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, इट्स द डे ऑफ सेलिब्रेशन। आज अमित ने हम सबको बहुत प्राउड फील कराया है एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज़ मेड अस प्राउड। ये हमें प्राउड फील कराता रहा है। मैं इस मोमेंट पे अपने फादर इन लॉ, यहाँ के चेयरमैन मिस्टर अविनाश बंसल जी को बहुत याद कर रही हूँ, बिकॉज उन्होंने ऐसा ब्लेस किया है स्कूल को कि हमें बार बार मोमेंट्स मिलते हैं कुछ सेलिब्रेट करने का। आज अमित का था, पीछे हमारा निशान देव बॉक्सर, उसने अंशुल जो आईपीएल में सेलेक्ट हुआ था। मतलब मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं और वो हमें भी ब्लेस करती हैं, यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को भी ब्लेस करती हैं। तो एज होल ओपीएस फैमिली इज़ ब्लेस्ड, सो आई एम रियली हैप्पी। और अमित की अचीवमेंट में सबसे बड़ा हाथ अमित का है, सबसे बड़ा हाथ अमित का है, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूस अपने एक ही ट्रैक पे चलता रहा। ही न्यू कि उसको क्या करना है एंड ही डिडंट डिस्ट्रैक्ट एवर, सो दैट्स द बेस्ट मोटिवेशन आई कैन से। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। Yes, so there are many other students who are sitting here and all of them are preparing for competition. I would like to say one thing, don't distract yourself. जिस ट्रैक पे चले हो उसको फॉलो करो। टीचर्स एंड पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, बट ट्रैक इज योर्स। थैंक यू। जी हाँ, जो आपका ट्रैक है, मैम ने बहुत सही बात बोली कि डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए। और जो फाउंडेशन जो है यहाँ पर बेस जो है बच्चे का तैयार किया जाता है, उसी का रिजल्ट है कि जैसे मैम ने बोला आज तो सेलिब्रेशन का डे है। तो हमारे साथ यहाँ पर सीनियर कोऑर्डिनेटर आशीष जुनेजा मैम है, उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी, सक्सेस का सीक्रेट क्या कुछ रहा कि इतने स्टूडेंट आपको प्राउड फील, कोई आईपीएल में जा रहा है तो कोई लाइक डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन रहा है, कोई बॉक्सर है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? First of all, I would like to congratulate Amit, his family, and no doubt OPS school fraternity. Well, I would like to say about the remarkable achievement of Amit that he was consistently excelling in the academics. As ma'am has told, and you also know that he was studying in this school since he was in class 6 only. So the key factor behind his success, which I think that his regular interactions with the school teachers, and he was continuously preparing by the guidelines given by the teachers, that was the key factor. Because in the school we are not only giving the CBSE curriculum teaching, but we also giving the in-house preparation for the competitive tests like NEET, JEE Advanced, Mains, CUT, Olympiads. So these are the exams which have made the base of Amit also. He was continuously taking the coaching from the school teachers. We are having a wonderful team who is taking the competitive classes, like I am having Madam Anu Batra, Madam Sapna, Mr. Piyush, and they are having more than 15 years of teaching experience and they are doing wonderful job. And moreover, we are giving the scholarship to our students, the students who have got 90% and above marks in CBSE class 10th. They are getting the scholarship from the school side. So definitely by the God's grace we are getting such kinds of results. जी हाँ, डेफिनेटली इसी वजह से रिजल्ट्स आते हैं। मैम, वही अगर अचीवमेंट्स की बात करूँ ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल की, तो और कुछ क्या कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे? चाहिए? As our director academics, Madam Purti Bansal has said you that with the blessings of our honorable chairman sir, Shri Avinash Bansal ji, I want to tell you that not only academically, non-academically we are also doing best. Like our alumni sports Nishan Dev, who has scored the boxing quota for India in the Paris Olympics 2024. So he has made a history and he has brought the immense laurels to the not only the school, to Karnal, to Haryana, but to the nation. And moreover, we are having our sports alumni Mr. Anshul, who has played IPL and he has brought the significant mark in the cricket field. So definitely we are blessed. So all these achievements show that we are giving the balanced education to our students. So we are very much comprehensive and moreover we are giving the focused teaching and we are giving the coaching like that, resources like that, the students they are able to fulfill their
academic and moreover career aspirations. Thank you. जी हाँ, एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स की बात की जाए उसमें भी ओपीएस विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स हमेशा टॉप पर रहते हैं। जो टीचर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है और कितना ज़रूरी है फाउंडेशन में वो बेस क्लियर करना बच्चों को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट अमित। आपने बात की कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कराना कितना ज़रूरी है, तो वो इतना ज़रूरी है। लाइक इन आवर स्कूल वी हैव स्टार्टेड दिस कंपटीशन क्लासेस फ्रॉम क्लास फर्स्ट ओनली। हमारे क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स ओलंपियाड एग्ज़ाम्स देते हैं और पर्सनली हमारे प्रिंसिपल मैम इस चीज़ के लिए बहुत रहते हैं कि हमें ओलंपियाड एग्ज़ाम्स को बहुत हाई लेवल पर लेके जाना है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स गेट प्रिपरेशन फ्रॉम दैट ओनली। तो उससे एक क्रिएशन हो जाती है कि बेस बन जाता है बच्चों का कि कैसे उनको अपने फ्यूचर को करना है। तो वी आर बेसिकली नर्चरिंग द स्टूडेंट्स हेयर कि हाउ दे गेट देयर फ्यूचर, हाउ दे गेट एक्सेल इन देयर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक अमित हैज़ डन। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न that our students get excel in all the academics. So I would like to add the achievements that Ramit of our student, one of our student, now he is in 12th class. So hope कि अब उसका रिजल्ट इससे भी अच्छा ही आएगा। तो हम उसको भी एड ऑन करना चाहेंगे कि उसने बहुत अभी राइट नाउ ही हैज अचीव्ड 15th पोजीशन इन इसाक न्यूटन competition in all over the world. So we have a lot of achievements in OPS Vidya Mandir. Thank you. मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? We aim high and we achieve high. So Amit has proven this. And with this, I want to say that OPS Vidya Mandir has taken a very good initiative to start this competitive classes in the school itself. So in this way, the students will excel in both CBSE as well as in competitive classes, and all thanks to our management who has started this. Thank you. सर क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित के लिए और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए स्कूल में? मैं सबसे पहले अमित के पेरेंट्स को कांग्रेचुलेट करूंगा। बहुत बढ़िया लड़के को जैसे हमने एक पौधे को सींचा जाता है वैसे उस पौधे की परवरिश करी और आज पौधे ने हमें दिखाया कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है ना, तो हम थैंक करेंगे अपनी मैनेजमेंट का, अपनी प्रिंसिपल मैम का, जिन लोगों ने मतलब इतना सपोर्ट किया बच्चों को। और वंस अगेन मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि स्कूल इटसेल्फ जो हमें बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है 75% तक की और कंपटीशन वाले बच्चों को, तो ये बहुत बढ़िया एक करनाल के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनिशिएट करें स्कूल के अंदर कि जो कंपटीशन पढ़ना चाहते हैं वहाँ से बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहे हैं फ्रॉम क्लास, जैसे मैम ने बताया कि क्लास फर्स्ट से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जाके हमें मतलब फील आता है कि लगता है कि हमारे बच्चे और हमारा स्कूल कहाँ तक चला गया, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं बहुत दिल से थैंक यू करूँगा अपनी मैनेजमेंट का, अपनी प्रिंसिपल मैम का। थैंक यू। देखा आपने किस तरीके से ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल के स्टूडेंट अमित, जिसने जेईई एडवांस में अगर मैं रैंक की बात की जाए 110 रैंक लेकर आया, और अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो बहुत ही बड़ी बात है, बच्चे सपना देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस पोजीशन के लिए और अमित ने वो कर दिखाया। पेरेंट्स के किस तरीके से सपोर्ट रहा और स्कूल का किस तरीके से सपोर्ट रहा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट करवा दी जाती है ताकि बच्चों का बेस बना रहे। और सिर्फ अकेडमिक्स नहीं, यहाँ के बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स में भी टॉपर जो है टॉप पर जा चुके हैं, आईपीएल खेलना या फिर पेरिस ओलंपिक्स में खेलना। तो ये थी अमित की सक्सेस स्टोरी। सो हम लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज मी कीर्ति कथूरिया फ्रॉम करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।